हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और आज हम एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, हिंदी में जिसको मिश्रण बोलते हैं। अगर मैं बात करूं आपके डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका सबसे आसान चैप्टर में से अगर कोई है तो मिश्रण का नाम सबसे ऊपर आता है। आपके जो भी सिलेबस है, सबसे आसान चैप्टर में सबसे ऊपर नाम मिश्रण का आता है। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। चीजें एक ही प्रोसेस से बार बार होती रहेंगी। और हमने रेशियो चैप्टर पढ़ा, कहीं ना कहीं उसी से ही रिलेटेड ये चैप्टर आपका है मिश्रण। उसी का ही पार्ट आप बोल सकते हो। बहुत सारी बुक्स में मिश्रण चैप्टर को अलग नहीं बनाया जाता है। जो मिश्रण के क्वेश्चन है उनको ना रेशियो में ही रख दिया जाता है, क्योंकि मिश्रण अब से अगर मैं कहूँ 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले, तो मिश्रण को अलग चैप्टर नहीं माना जाता था। मिश्रण और पार्टनरशिप को एक रेशियो का ही पार्ट माना जाता था। रेशियो के टाइप में ये माने जाते थे कि रेशियो का एक टाइप है मिश्रण, रेशियो का एक टाइप है पार्टनरशिप। तो अभी जो पुराने पब्लिकेशंस की बुक हैं उनमें अभी इनको पार्टनरशिप का ही पार्ट माना जाता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट 90% चीजें ये रेशियो मेथड से ही होंगी, है ना। एक नया मेथड है जो मिक्सर एलिगेशन का अपना खुद का मेथड है, जिसकी वजह से इसे अलग चैप्टर की उपाधि मिली, वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो सभी लोग कैसे हैं आप बताएंगे मुझे? जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। चलिए, जुड़ गए बाकी लोग? ठीक है भाई, एग्जैक्ट टाइम पर आ जाया करो। 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है। इवन मैं तो 10 मिनट पहले ही क्लास में आ जाता हूँ। वैसे हमारी टीम रोके रखती है मुझको, सर रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो 59 तक होते होते मैं कहता हूँ तो लाइव कर ही दो। अब नहीं रुक रहा मैं बिल्कुल भी, तो 1 मिनट पहले क्लास लाइव करा देता हूँ ताकि बाकी लोगों को ये लगे कि हाँ, क्लास एग्जैक्ट टाइम पर शुरू हुई है। तो अगर बात करें मिक्सचर एलिगेशन की, भाई सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होता क्या है? क्या है मिश्रण का मतलब, क्यों बना मिश्रण, और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, और कैसे हम सवालों में अप्लाई करेंगे। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन से आपको समझा देता हूं। मिश्रण का मतलब क्या है? भाई मिश्रण का मतलब है कि आप मान के चलो कि एक दुकान पे ना दो तरह के, सारा खेल दुकानदार का है। मिश्रण का सारा खेल दुकानदार का है। हर सवाल में दुकानदार आएगा, क्योंकि भाई मिश्रण मिला के बेच रहा है, मिश्रण मिला के बेच रहा है, ये कर रहा है, तो हर हर सवाल में दुकानदार आएगा। मगर एक दुकान पे ना दो तरह की चीनी है। कोई दुकान है, 10 मिनट लूंगा आपके कॉन्सेप्ट में, और 10 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर सवाल पे चलेंगे। बड़े आसान सवाल है। दुकानदार, कोई दुकान है, उसमें दो तरह की चीनी है। एक है टाइप ए की चीनी और एक है टाइप बी की चीनी। टाइप बी की चीनी, चीनी के हम भाव की बात कर रहे हैं। भाई दो तरह की चीनी होती है ना। आप कभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाओ, डे स्टोर वगैरह में, तो वहां पर ना कई तरह की चीजें मिलती है। चावल भी 10 तरीके के मिलते हैं। तो मैंने कहा चीनी दो तरीके की है। अब एक तरह की जो चीनी है उसका जो रेट है वो है 60 रुपये प्रति किलो, 60 रुपये प्रति किलो। और दूसरी तरीके की जो चीनी है ना, उसका रेट है 40 रुपये प्रति किलो। अब आप दुकान में गए, आप कौन सी चीनी लोगे? 60 रुपये प्रति किलो वाली या 40 वाली? तो दो तरह के लोग जाते हैं। एक तो जो पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी कि सस्ती वाली चाहिए क्योंकि हमारा बजट कम है, अभी 40 वाली को उठा लेंगे चाहे वो कैसी भी सही, बजट के हिसाब से। एक लोग भागते हैं क्वालिटी की तरफ कि भाई 60 रुपये वाली किलो चीनी है, महंगी होगी तो इसमें कुछ क्वालिटी होगी। तो ये लोग भागे क्वालिटी की तरफ, ये लोग भागे क्वालिटी की तरफ। 40 वाले भागे किसकी तरफ? मूल्य को देखकर। दो तरह के लोग हैं। अब हुआ क्या, दुकानदार जो है ना, इसकी ना सेल नहीं हो रही है, इसकी सेल नहीं हो रही है। जो दुकान वाले आ रहे हैं भैया, उनको अच्छी क्वालिटी की चीनी भी चाहिए और सस्ती भी चाहिए। जो ग्राहक आ रहा है उसे अच्छी क्वालिटी की चीनी भी चाहिए और सस्ती भी चाहिए। तो उस तरह के लिए तो अच्छी क्वालिटी तो यहां पर है और सस्ती यहां पर है। ये चीनी अच्छी क्वालिटी की है तो महंगी है, ये सस्ती है तो क्वालिटी थोड़ी कम है। अब ग्राहक ने कहा भैया हमें तो दोनों चाहिए, अच्छी क्वालिटी भी चाहिए और सस्ती भी चाहिए। अब दुकानदार फंस गया, क्या करें?
अच्छी क्वालिटी भी दें और सस्ती भी दें। तो क्या किया दुकानदार ने काम किया, दुकानदार ने आधी किलो चीनी यहां से ली, आधा किलो चीनी यहां से ली। तो अगर ये 60 रुपए प्रति किलो वाली चीनी है तो ये कितने कितने की पड़ी आधी किलो? 30 रुपए की। भाई अगर वो आधा किलो चीनी यहां से लेगा तो 30 रुपए की पड़ेगी। और ये 40 रुपए प्रति किलो वाली चीनी है, आधा किलो चीनी उसने यहां से ली, ये कितने की पड़ेगी? ये पड़ेगी उसे 20 रुपए की। और दोनों को मिला दिया, आधा और आधा 1 किलो। और जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण कितने रुपए किलो का हो गया? मिश्रण हो गया 50 रुपए प्रति किलो का। मिश्रण हो गया 50 रुपए प्रति किलो का, क्योंकि आधा किलो यहां से उठाई, आधा किलो यहां से उठाई, एक सस्ती वाली में से एक महंगी वाली में से मिला दिया, तो बन गया मिश्रण। और मिश्रण को बेच दिया तो जो सस्ते वाले थे वो भी खुश कि भाई क्वालिटी अच्छी मिल रही है, थोड़ा सा पैसा और ज्यादा घेर कर। जो महंगे वाले थे उनको लगा ओहो सेम क्वालिटी की चीज थोड़ी सी मंदी मिल रही है। दुकानदार ने अपनी चतुराई दिखाई। दुकानदार ने क्या किया? आधा किलो यहां से उठाई, आधा किलो यहां से उठाई, मिक्स कर दिया और चीनी बन गई 50 रुपए प्रति किलो और सबको सप्लाई कर दिया। ये दुकानदार की चालाकी है। अब किस अनुपात में मिलाई? भाई आधा किलो तो यहां से लिया था और आधा किलो यहां से लिया था, तो अगर किस अनुपात में मिलाई ये मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 1:1 में, बराबर मात्रा में उसने मिलाई। तो ये होता है मिश्रण। मिश्रण ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको सिखाया, सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। मैंने कहा कि मिश्रण का मतलब है कि जब दो प्रकार की चीजों में से थोड़ी थोड़ी चीजें निकालकर कोई तीसरे प्रकार की चीज बनाई जाए, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। मैं एक बार रिपीट करता हूं कि कोई दो प्रकार की चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी निकाली, जरूरी नहीं है बराबर बराबर निकालें, वो हो सकता है यहां से 200 ग्राम लेता, यहां से 800 ग्राम लेता, कुछ भी हो सकता है। भाई यहां से 800 ग्राम, यहां से 200, यहां से 600, यहां से 400, कुछ भी ले सकता है। तो थोड़ी थोड़ी निकालकर एक तीसरा मिश्रण तैयार किया गया, इसको बोलते हैं मिश्रण, है ना। अब मिश्रण के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो हम सीख लेते हैं। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के व्हाट डू यू मीन बाय मिश्रण, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई मान लो कोई 60 रुपए प्रति किलो वाली चीनी है, 60 रुपए प्रति किलो वाली कोई चीनी है और इसे मिलाना है हमें 40 रुपए प्रति किलो वाली चीनी में। और जब दोनों को मिलाया ना तो मिश्रण का जो मूल्य है वो बन गया 45 रुपए प्रति किलो, मिश्रण का मूल्य। अब आपसे पूछेगा कि भाई साहब बताओ किस अनुपात में मिलाया होगा, किस अनुपात में मिलाया होगा। यहां तो मैंने आपको बता दिया अनुपात कि यहां से आधा किलो लिया, यहां से आधा किलो लिया, तो 1 किलो हो गया। और कितने रेट का हो गया? 30, 20, 50 का 1 किलो। वो तो आपको बता दिया कि किस अनुपात में, 1:1 अनुपात में, बराबर बराबर। लेकिन यहां मैंने आपको नहीं बताया, यहां मैंने कह दिया कि एक चीनी 60 रुपए प्रति किलो की है, एक चीनी 40 रुपए प्रति किलो की है, और दोनों को मिलाकर मिश्रण को बेच दिया 45 में। मिश्रण का मूल्य हो गया 45। अब मैंने पूछ लिया किस अनुपात में यहां से और यहां से उठाया होगा कि ताकि ये 45 बन गया। उसे पता करने के लिए हम करते क्या है, जो सेंटर वाली संख्या होती है ना, जो मिश्रण होती है, अब यहां से सीखना, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बच्चे यहां से सीखना। जो सेंटर वाली संख्या होती है ना, एक तो कोई उससे बड़ी होनी चाहिए, ये वाली या ये वाली, कोई सी भी एक तो बड़ी होनी चाहिए संख्या और एक इससे छोटी होनी चाहिए। तो मैंने देखा ये 45 से बड़ी है 60, ये 45 से छोटी है 40। एक तो बड़ी होनी चाहिए संख्या सेंटर वाली से और एक छोटी होनी चाहिए, तभी आपका मिश्रण पॉसिबल है, नहीं तो मिश्रण पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो मिश्रण पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि भाई आप खुद सोचो, कोई भी चीज वो उठाएगा इस रेट से ही उठाएगा, इस रेट से, और जब मिलाएगा तो इन दोनों के बीच का रेट ही तो निकालेगा, वो कोई 40 और 60 के बीच का ही तो कोई रेट तय करेगा। अब खुद बताओ, ये वो 60 से ऊपर रेट तय कर सकता है? कभी कभी नहीं कर सकता। वो 40 से नीचे भी तय नहीं कर सकता, कभी इन दोनों के बीच में होगा कोई।
और इन दोनों के बीच में 45 है, 45 से बड़ी 45 से छोटी। एक कॉन्सेप्ट हम सीखे मिश्रण में, हमेशा याद रखना कि सेंटर वाली संख्या से एक तो बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए, याद रखना हमेशा। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो बड़े में से छोटा घटाना है, जैसे 60 में से 45 घटाना है, 60 में से 45 कितना आ गया 15। इन दोनों में से बड़े में से छोटा घटाना है, 45 में से क्या घटाना है 40, तो कितना आ गया 5। अब इनका रेशियो बना लो 1:3, है ना। इस अनुपात में मिलाया होगा इन दो प्रकार की चीनियों को, इस रेशियो में बनाया है। ओके, ठीक है। चलो, इक्वल भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा भाई, इक्वल भी नहीं होगा, बड़े वाले और छोटे वाले के बीच में होगा। मैंने कहा ना, इससे एक तो बड़ी होनी चाहिए और इससे एक छोटी होनी चाहिए, ये कंडीशन दिमाग में रखो, बाकी सारी कंडीशन गलत है इनके अलावा। दोनों संख्याएं बड़ी हुई तो मिश्रण पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना, एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, इसके अलावा दिमाग में आपके में कोई भी कंडीशन आ रही है, बड़ी छोटी इक्वल, सब में मिश्रण पॉसिबल नहीं है, केवल मिश्रण पॉसिबल है एक ही कंडीशन में। ओके बच्चे, दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बना दी, वो मिश्रण है, और इस विधि को लगाना ही एलिगेशन है। ठीक है अंकित भाई, चलो अब यहां पर आपको मैं एक चीज और देता हूं, या कुछ चीज कॉन्सेप्ट बता देता हूं। बच्चे, अगर मैंने किरीय मूल्य, ये लिख लेना हैशटैग लगा के, ये कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट तो खत्म है, अब सवाल शुरू करेंगे हम, कॉन्सेप्ट तो खत्म। मैंने कहा कोई सीपी और कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस जैसे यहां किरीय मूल्य था, यहां भी किरीय मूल्य था, अगर आप इनका मिश्रण करते हो, अगर आप इनका मिश्रण करते हो तो सेंटर में भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा। बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं कराऊंगा आज आपको कि वो दो प्रकार की चीनियों को मिलाएगा और मिश्रण में सेलिंग प्राइस दे देगा, वहां से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो सवाल के ऊपर डिपेंड है कैसे निकालें। अभी आप कॉन्सेप्ट लिखिए कि जब कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मिश्रण होता है तो सेंटर में भी क्या लेते हैं, सेंटर में भी हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा हैशटैग क्या है बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहां पर, और नीचे जो रेशियो आएगा ना, नीचे किसी का भी रेशियो आ सकता है बच्चे, वजन का रेशियो बनेगा, वजन का, किस वजन में इनको मिलाया गया है। अगर मैं आपसे कहूं दूसरा हैशटैग कि अगर मैं स्पीड का, अगर मैं चाल का मिश्रण कर रहा हूं, चाल को मिश्रण विधि से लगा रहा हूं, तो बीच में भी चाल लेंगे और नीचे जो रेशियो बनेगा वो समय का बनेगा। इस पे तो स्पेशल ध्यान देना है, एसएससी ने कई बार सवाल पूछा है कि जब हम चाल का मिश्रण बनाते हैं ना, तो नीचे जो रेशियो आता है वो समय का आता है, वो टाइम का रेशियो आता है। बस ये दो मेन चीज है, बाकी तो हम सवाल के हिसाब से सीखते रहेंगे, जो पूछेगा उसके हिसाब से नीचे का रेशियो चेंज होता रहता है वो तो। हाँ चलो, अब अगर मैं आपसे सवाल नंबर 1 पर लेकर चलूं तो बड़ा आसान सा सवाल है, आप सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा बताओ। यहां पर है दुकानदार द्वारा 10 रुपए प्रति किलो और 30 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली दाल की दो किस्म को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त मिश्र धन का मूल्य 15 रुपए प्रति किलो हो जाए। प्राप्त मिक्सचर का मूल्य, मिश्रण का मूल्य, मिश्र धन नहीं, मिश्रण का मूल्य, प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 रुपए प्रति किलो हो जाए। ये वही सवाल है जो मैंने आपको बताया कि उसने कहा 10 रुपए प्रति किलो वाली एक दाल है, एक है 30 रुपए प्रति किलो वाली। दुकानदार ने दोनों को मिलाया, एक मिश्रण तैयार किया और मिश्रण का जो मूल्य है वो बना 15। सवाल कह रहा है किस अनुपात में मिलाया है, किस रेशियो में मिलाया है। तो यहां अगर मैं कहूं एक जो दाल है वो 10 रुपए प्रति किलो वाली है, एक है 30, एक तरफ 10 लिखेंगे एक तरफ 30। और जो मिश्रण होता है ना बच्चे, मिश्रण को सेंटर में रखा जाता है, मिश्रण को बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में रखा जाता है। तो मिश्रण कितना है 15 रुपए प्रति किलो। अब देख लो, एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसा है तो ही मिश्रण संभव है, और ऐसा नहीं है तो मिश्रण नॉट पॉसिबल, एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको।
हालांकि ऐसा बहुत कम केसों में होता है, लेकिन अगर ऐसा है तो ही मिश्रण संभव है। 30 में से 15 गए तो 15, और 15 में से 10 गए तो 5। 5 एकम 5, 5 तिया 15। ओके, कितना रेशियो आया? 3:1 का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आसान सवाल था, किया आप लोगों ने। चलो एक सवाल पे और देखते हैं। ये सवाल बताना जल्दी से। सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है ये। कैन यू इमेजिन? सीजीएल टायर 2 2019 का सवाल है ये। बताओ। हाँ, चाल मतलब स्पीड, बिल्कुल। उसने कहा एक वस्तु की एक किस्म की कीमत 7 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरी की है 12 रुपए प्रति किलोग्राम। अब उसने कहा उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें दो किस्मों को मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बताओ। ये तो आसान सवाल है ना, बिल्कुल सेम वही है जो मैंने आपको पहले कराया। भाई यहां पर उसने कहा एक वस्तु की एक कीमत की जो एक मिश्रण की जो कीमत है 7 रुपए प्रति किलोग्राम है, एक तरफ 7 लिखेंगे, दूसरे कितनी है 12 है, एक तरफ 12 लिखेंगे, और जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण की कीमत कितनी हो गई 10। तो किस अनुपात में मिलाया है? 10 में से 7 गया 3 और 12 में से 10 गया 2। तो किस अनुपात में मिलाया होगा? 2:3 के अनुपात में मिलाया होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहां से तो मैंने चीजें स्टार्ट की हैं। अभी तो इन दो सवालों के माध्यम से आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि मिश्रण का तरीका हम लगाएंगे कैसे अच्छे अच्छे सवालों में। ये दो सवाल तो उसकी तरह थे। चलो एक कॉन्सेप्ट अब सिखाता हूं मैं आपको, कैसे हम थोड़ी सी अगर हमारे पास कॉम्प्लिसिटी आ जाए तो उसे कैसे हमें टैकल करना है, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ये सवाल आ गया, आपको ना ये सॉल्व करना है। अभी तक तो आपने एक काम किया था कि सेंटर वाला देखा था, एक बड़ा है एक छोटा है और बड़े में से छोटा माइनस कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरह के फ्रैक्शन आ जाए, अगर इस तरह के फ्रैक्शन आ जाए, अभी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मैं आपको कि अगर इस तरह के फ्रैक्शन आ जाए तो सर कैसे हम पता करें कि सेंटर वाले से कौन सा बड़ा है और कैसे हम माइनस करें। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी आपके पास कंडीशन बनेंगी, फ्रैक्शन वाली जब भी कंडीशन बनेंगी, तो करना क्या है बच्चे, यहां जो सभी का यहां डिनोमिनेटर है ना, सभी संख्याओं का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका एलसीएम लेना है। यहां मुझे दिखा 3, 3 और 2, तो एलसीएम किसका लेना है? एलसीएम लेना है 3, 3 और 2 का। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 6। यही करना है स्टेप जब भी फ्रैक्शन आपको मिले। जरूरी नहीं तीनों में फ्रैक्शन होगा, हो सकता है 2 में संख्या हो, 1 में फ्रैक्शन हो, तब भी आपको यही करना है। 3, 3 और 2 का एलसीएम आया 6। 6 की गुणा तीनों में कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो। तो कितना बनेगा? 3 दूनी 6, यहां मिला 4 दूनी 8, यहां कितना मिला है? 3 दूनी 6, और यहां कितना मिलेगा? 2 तिया 6। देखो एक बड़ा है एक छोटा है, 8 में से 3 गए 5 और 3 में से 2 गया 1, ये आपका रेशियो बन जाएगा। जब भी फ्रैक्शन आए यही करना है आपने। जैसे एक सवाल और दूं मैं आपको, भाई एक सवाल और देता हूं मैं आपको। मैंने यहां पर लिखा 11/3, यहां पर लिखा मैंने, यहां लिखा मैंने 3 और यहां लिखा मैंने 2, नहीं यहां लिखा मैंने 2 और यहां लिखा मैंने 3। अब जैसे ये करना है मुझे, तो क्या करें? अब जल्दी से आप मुझे बता दो
कि अगर मैं इस तरह का आपको दे दूं तो आप किस अनुपात में यहां पर अपना आंसर बताएंगे। ये रेशियो बता दो क्या होगा। अभी तो जस्ट सिखा रहा हूं आपको मिश्रण, ये मत कहना सर ये कौन सा टाइप है, जस्ट कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। टाइप पे तो अभी गया ही नहीं हूं मैं, टाइप पे तो चलेंगे आराम से, क्या जल्दबाजी है, अभी तो कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। भाई मेरा तरीका है ये पढ़ाने का, मैं स्टूडेंट को किसी भी युद्ध में उतारने से पहले पहले उसको तैयार कर लेता हूं। उसके सामने कुछ भी मैं सिखाऊं वो ये ना कहे यार ये कहां से आ गया। जैसे मैं ये कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, अगर मैं आपको टाइप सिखाऊंगा ना तो वो टाइप में आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये आया कहां से है, सर ने ये कैलकुलेशन पहले हमें सिखा दी है। इसीलिए पहले मैं आपको तैयार करता हूं, फिर मैं आपको टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। बहुत सारे टीचर्स करते हैं वो टाइप पे ले जाते हैं तब कैलकुलेशन सिखाते हैं, अपना अपना फंडा है सबका। तो यहां से क्या करना है बच्चे, जैसे अब यहां है हमारे पास पूरी पूरी संख्या लेकिन यहां 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, आप 3 की मल्टीप्लाई सब में कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, सब में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की मल्टीप्लाई तो ये गया 3 से 3, यहां 11 मिला, यहां कितना आ गया 2 तिया 6, यहां कितना आ गया 3 तिया 9। कुल मिलाकर हमें जो डिनोमिनेटर में संख्या है ना, जो हर में संख्या है उसको हटाना होता है, उसको हटाना होता है। तो यहां अगर मैं 11 में से 9 घटाऊंगा 2, यहां अगर मैं 9 में से 3 घटाऊंगा 6, तो क्या रेशियो बना भाई, ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6, आंसर आ गया 3 1 का, आंसर आ गया 3 1 का। ओके, तो इस तरह के फ्रैक्शन जब मैं आपको टाइप में लेकर चलूंगा तो आप घबराएंगे नहीं, है ना। तो चलिए अब चलते हैं आगे, अब मैं आपको टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, तो 2 क्वेश्चन जो कराए थे जस्ट कैलकुलेशन के थे कि मिश्रण समझ लो किस टाइप का मिश्रण होता है। अब चलते हैं अपने टाइप्स की तरफ, अपना कारवां शुरू करते हैं। अब सवाल है कि 3 2 का आ रहा है, गड़बड़ क्या है क्या हमने, भाई 9 में से 3 गए 6 और 11 में से 9 गए 2, 6 2 3 1 सही तो बन रहा है। अरे अरे हाँ ठीक तो है भाई ये, अच्छा 6 आ गया था, सॉरी 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 सॉरी, 9 - 6 3 है, अच्छा वो मैंने ऊपर वाला ले लिया, सॉरी। ये 3 2 का रेशियो है, ठीक है, ये 6 है, ये वाला 6 है, तो 9 में से 6 गया 3 और 11 में से 9 गए 2। ओके, हम्म, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने टाइप की तरफ। जो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक बच्चा कह रहा सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में 3 दिख रहा था, वो हमें हटाना है, तभी हम आगे मिश्रण को बढ़ाएंगे। इसकी वजह से मैंने तीनों में, किसी एक में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो तीनों में आपको मल्टीप्लाई करना है। हाँ ठीक है। अब जैसे सवाल है चीनी जिसकी लागत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और चीनी जिसकी लागत 48 रुपए प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का लाभ कमाया जा सके, 20% कमाया जा सके या फिर 20% का लाभ कमाया जा सके। अब ये सवाल ना थोड़ा सा अच्छा है और ऐसा सवाल आपके एग्जाम के प्री लेवल में, बच्चे मैं फिर बता रहा हूं, ऐसा एग्जाम प्री लेवल में पूरी संभावना है कि इस टाइप का सवाल, इस पैटर्न का सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। अब सुनना मेरी बात, यहां आप क्या करेंगे, एक तरफ 40 लिखेंगे, अभी सर आपने बताया था दूसरी चीनी 48 है और सेंटर में क्या रखना है, यहां 54 रख दो सर। अरे एक तो 54 से छोटा है, दूसरा भी छोटा है, सर ये तो मिश्रण ही संभव नहीं है। क्या मैं सही हूं, क्या मैंने सही किया, अब बताना मुझे खुद। मैंने एक तरफ 40 लिखा, एक तरफ 48 लिखा, सेंटर में 54 को लिख दिया मिश्रण की कीमत को। सर ये तो दोनों छोटे आ गए, यानी कि मिश्रण ही पॉसिबल नहीं है। एम आई राइट और नॉट? और अगर मैं गलत हूं तो क्यों गलत हूं आप मुझे बताओ। मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे आंसर निकालने से मतलब नहीं है, मुझे आपको सिखाने से मतलब है। मेरे स्टूडेंट खुद से जब अपना आंसर निकालेंगे ना, जब आंसर निकालने पर उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने आंसर निकाला, और वो 6 रोटी ज्यादा खाएंगे उस दिन, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। आप मुझे बताओ कि अगर मैं सही हूं
तो बात ठीक है, एक तरफ हो जाओ। अगर मैं गलत हूं तो मैं क्यों गलत हूं? बिल्कुल, बिल्कुल एकदम सही आप सभी कह रहे हैं। मैं गलत हूं और आप रीजन बता रहे हैं कि सर अगर मैं दो सेलिंग प्राइस का मिश्रण, दो कॉस्ट प्राइस का, सॉरी, अगर मैं दो, ये क्रिय मूल्य ही तो थे भाई, चीनी 40 रुपए किलो वाली थी, एक 48 वाली थी, और इनको अगर मैं मिश्रण में लेकर आऊंगा तो यहां भी क्या में लेना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। अरे अभी तो तैयार किया था मैंने आपको, ये बताया नहीं था क्या, क्या मैंने आपको, कि अगर क्रिय मूल्य और क्रिय मूल्य को लोगे तो मिश्रण में भी क्या लेना पड़ेगा? मिश्रण में भी क्रिय मूल्य ही लेना पड़ेगा। लेकिन सर ये 54 जो है ना, ये सेलिंग प्राइस है, ये ना ये विक्रय मूल्य है। क्या है ये विक्रय मूल्य है। हम इसे सेंटर में नहीं रख सकते। हम अगर यहां 40 और 48 क्रिय मूल्य ले रहे हैं तो यहां भी क्रिय मूल्य ही लेना पड़ेगा। तो पहले तो मिश्रण का क्रिय मूल्य बताओ कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि किसी चीज को अगर 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो कितने परसेंट में उसे बेचा जाएगा? भाई अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज पर 10% का लाभ होता है तो उसको हम 10% के लाभ पर बेचते हैं, यानी कि 110% में बेचते हैं, 100% में जोड़ देते हैं। अगर मैं कहूं किसी चीज पे ना हमें 20% की हानि हो रही है तो कितने परसेंट में उसे बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे सर 80% में बेचा जाएगा। 100 में से 20 घटा दो जो हानि हो रही है। अगर मैं कहूं किसी चीज पर 20% का लाभ हो रहा है, अगर 20% का लाभ है तो कितने परसेंट में उसे बेचा गया? तो आप कहेंगे सर 120% में बेचा गया है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ है। और हमें सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 54 हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ओके, अब यहां पर हमें निकालना है 100% की वैल्यू। ये सेलिंग प्राइस है, ये उसका विक्रय मूल्य है। हम 1% कहेंगे 54/120, और हमें निकालना है 100%, क्योंकि बच्चे 100% ही क्रिय मूल्य होगा। और 100% कितना आएगा? 54/120 और गुणा 100। ये आपने निकालना है। 0 से 0 खत्म, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 6 निम्मा 54, 9 पंजे 45। तो क्रिय मूल्य कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया 45 मिश्रण का। इसको रखना है सेंटर में। अभी हमारा तरीका शुरू नहीं हुआ, अभी तो ये जो 54 था ये विक्रय था। हमने इस विक्रय से कॉस्ट प्राइस निकाला। कैसे? हमने देखा कि उसने 20% कमाया है तो 120% में बेचा होगा, और 120% की वैल्यू है 54, क्योंकि 54 सेलिंग प्राइस है। 1% इतना, 100% जो क्रिय मूल्य होता है उसकी वैल्यू आई 45। अब अपनी मिश्रण विधि लगा दो कि भैया एक तरफ 40 को लिखो, एक तरफ 48 को लिखो, और सेंटर में क्या लिखो? जो आपने मिश्रण का क्रिय मूल्य निकाला है। 48 में से 40 गए 8, और यहां एक तरफ क्या था? 48, 45, सॉरी ये 45 है। 45 में से 40 गए 5, 48 में से 45 गए 3। तो क्या रेशियो में मिलाना होगा भाई? 3:5 के रेशियो में। आपका आंसर है सी। अब आया समझ में? बिल्कुल एक एक बच्चे की समझ में आ गया। ओके, अभी मैं नहीं बता रहा उस तरीके से आपको कि 20% का लाभ है तो 1/5, 6 की वैल्यू इतनी 5 ना। अभी हम परसेंटेज पढ़े नहीं है, तो अभी आप ये मोटा मोटा ही सीखिए। एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट हम फ्रैक्शन से भी तो कर सकते हैं। कैसे? मैं अब बता देता हूं आपको। भाई वो बच्चा कह रहा है सर 20% की जो वैल्यू होती है ना वो 1/5 होती है 20/100, यानी कि 5 अगर उसका क्रिय मूल्य है तो 1 रुपए का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा सर 5 और 1 6 यूनिट, और 6 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 54, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 9, और हमें तो चाहिए 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का कितना होगा? 9 गुणा 5 यानी कि 45। चलो ऐसे भी कर लो, ये क्रिय मूल्य आ गया मिश्रण का। ऐसे भी कर लो। ओके, बढ़िया, क्लियर है। हमें मिश्रण सेंटर में जो है ना वो क्रिय मूल्य ही चाहिए मिश्रण का, लेकिन हमें मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है
54 में बेचा है। तो मैंने क्या किया, पहले 54 से क्रिय मूल्य निकाला, फिर सेंटर में रखा और फिर अपना रेशियो बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी मुझे इसका आंसर सही देने वाले हैं। बता दो भाई जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एक एक बच्चे से आंसर मिलेगा मुझे आज इस सवाल का। क्या है, 60 रुपए प्रति किलो चावल को 42 रुपए प्रति किलो चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलो में बेचने पर 12% का लाभ हो। जिस भी बच्चे को पिछले सवाल 10-20% रह गया हो ना समझ से बाहर, इस सवाल पे फोकस करो। मैं कह रहा हूं ये भी क्लियर और वो भी क्लियर। कमेंट करने में लगे रहोगे तो ना तो ये क्लियर होगा ना पिछले वाला। जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से। भाई देखो, यहां उसने कहा 60 रुपए प्रति किलो वाला कोई चावल है, 42 रुपए प्रति किलो वाला कोई चावल है, और इन दोनों को मिलाया है कि मिश्रण को 56 में बेचने पर। अरे ये तो सेलिंग प्राइस दे दिया मिश्रण का। भाई जब मैं यहां दो को मिक्स करूंगा, किसको, 60 को और 42 को, तो सेंटर में भी मुझे कॉस्ट प्राइस ही चाहिए, क्रिय मूल्य ही चाहिए सेंटर में भी मुझे। लेकिन यहां जो मिश्रण का 56 रुपए प्रति किलोग्राम दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस है, ये विक्रय मूल्य है, और इससे बेचने पर 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। आप बताओ कि किसी चीज पर अगर 12% का लाभ हुआ, किसी चीज पर अगर 12% का प्रॉफिट हुआ, तो भाई कितने परसेंट में उसे बेचा गया होगा। क्या बच्चे, 112% में बेचा गया होगा। और 112% की वैल्यू कितनी दी हुई है, सेलिंग प्राइस कितना है, 56। तो 1% कितना हो जाएगा, 56/112, यानी कि 1/2। और 100% कितना हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रिय मूल्य मिश्रण का। ये हो जाएगा 1/2 गुणा 100, यानी कि 50। तो मिश्रण को किस कीमत पर खरीदा गया है, यानी किस कीमत पर मिलाया गया है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रण का कॉस्ट प्राइस पड़ा है। अब लगा दो अपना तरीका जो आपने किया। भाई एक तरफ 60 रखना है, एक तरफ 42, और मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य कितना है, 50 रखना है। 60 में से 50 गया 10, 50 में से 42 गया 8, तो कितना आ गया, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। आपका जो आंसर है कितना, 4-5 का। इस टाइप का सवाल बनने के पूरे पूरे चांस हैं आपके एग्जाम में। बस क्या यहां से हमें बात पकड़नी है कि जो ये हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसे कॉस्ट प्राइस में बदलना है। हो गया सवाल। ये इतना खेल है बस इस टाइप के सवालों का। जैसे ही आपने 50 कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर तो कहानी आपकी वही है जो आसान सवाल से हम सीखे थे। ओके, तो कभी कभी सवाल में आपको डायरेक्ट ना देके सेलिंग प्राइस भी दे देगा, तो उसे कॉस्ट प्राइस में बदलना आप अच्छे से सीख चुके हैं। चलें आगे, चलो कुछ और देखते हैं। ये सवाल देखो, परसेंट में चीजें मिक्स करवा सकता है। अभी तक तो हमने क्रिय मूल्य को मिक्स किया कि इतने रुपए किलो वाला चावल, इतने रुपए किलो वाला चावल मिक्स करो, मिश्रण का ये रुपए। चीजें परसेंट में पूछ सकता है। परसेंट में कैसे सवाल बनते हैं एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ो। मैं बताऊंगा, अगले 4-5 सवाल ऐसे ही हैं, परसेंट वाले हैं, तो आप उन्हें अपने आप कर देंगे। देखो 20% की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होता है सांद्रता वाले H2SO4 के 100 ml घोल को 50% सांद्रता वाले XML मिश्रण के साथ इस तरह से मिलाया जाता है कि शुद्ध मिश्रण, जो नेट मिश्रण है दोनों को मिलाने के बाद, उसमें 30% सांद्रता हो जाए। तो X का मान बता दो क्या होगा। पहले वही तरीका मैं कर रहा हूं, वही तरीका जो आपने करना है, नीचे रेशियो बनाओ, उसके बाद की बात बाद में करेंगे।
सवाल ने क्या कहा, फिर से पढ़ते हैं बच्चा। आराम से सवाल को पढ़ेंगे ना तो 70 to 80% सवाल तो आपको पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगा। दोबारा पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, चीजें खत्म। सवाल है कि 20% कॉन्सेंट्रेशन वाला H2SO4 है जी, एक तरफ लिख दो यहां पर 20% कॉन्सेंट्रेशन वाला, और दूसरा क्या है, दूसरा है 50% कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता वाला दूसरा H2SO4 है, और यहां पर मैंने इसको मिलाया 50%। बच्चे स्कूल में आप लोगों ने किया होगा, ये किया है किसी ने? अपने बहुत ऐब किए थे, साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने किए होंगे केमिस्ट्री लैब में, बहुत ऐब, ऐब बोलते थे, बहुत ऐब किए हैं। केमिस्ट्री लैब में टीचर हमें ले जाता था कि इनको नए नए एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा। हम पहुंचे, किसी के साथ किसी को मिश्रण कर दिया, पटाक ब्लास्ट हुआ, धुएं निकल गए। तो हमें 1-1.5 महीने केमिस्ट्री वाला बेचारा ले गया था लैब में मास्टर, और फिर उसने ले जाना हमको बंद कर दिया। एक उलट का रहता था क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल रहा हूं मैं, स्केलेटन। उसकी दुर्गति बेचारे की, तो वो हाथ जोड़े खड़ा हो जाता था जब बच्चे क्लास में जाते थे कि बस भाई अब मेरे पास मत आइयो, है ना। स्केलेटन के साथ बहुत ऐब होते थे। तो यहां पर उसने कहा 20% सांद्रता वाले H2SO4 के 100 ml घोल को 50% सांद्रता वाले मिश्रण में इस तरह मिलाया जाए कि दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण मिले, जो मिश्रण है उसमें कितने परसेंट मिल जाए सांद्रता, 30% मिल जाए। तो यहां सेंटर में 30% रख दो। ओके भाई, दो मिश्रण है, एक 20% कॉन्सेंट्रेशन वाला, एक 50% वाला, दोनों को मिलाया तो दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो गई, 30% हो गई। किस अनुपात में मिलाया है ये आप निकालो। कैसे, यहां 30 में से 20 घटाएंगे 10, यहां 50 में से 30 घटा दो 20। किस रेशियो में मिलाया है, आप कहेंगे सर 20 एकम 20, सॉरी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, सर 2:1 में मिलाया है, 2:1 में मिलाया है। अब सवाल ने आपसे कहा कि भैया जो पहले वाला मिश्रण है वो तो 100 ml है, जो पहले वाला मिश्रण है ना वो तो 100 ml का है, 100 ml है, तो 100 ml वाला तो ये रहा 2 यूनिट वाला पहला मिश्रण, तो यही है ना 20% वाला, तो 2 यूनिट का मान कितना है, 100 ml, ऐसा सवाल ने दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 50 ml, और भैया इस 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50 ml। तो यही आपसे पूछा है, x ml के साथ मिलाया गया तो x का मान कितना है, 50 ml। तो दूसरा जो हमारा मिश्रण था उसका कॉन्सेंट्रेशन वाला, उसकी मात्रा कितनी है, 50 ml की। ये आपने करना है, बड़ा आसान सा सवाल है ना भाई। पहले वाले का आपने पहले दूसरे को मिलाकर पहले तो उनका अनुपात निकाला, किस रेशियो में उनको मिलाया गया है, और फिर नीचे जो रेशियो आया वो उनकी क्वांटिटी का आया, वो उनकी क्वांटिटी का आया। पहला वाला मिश्रण की क्वांटिटी दी हुई है 100 ml, तो 2 यूनिट का मान 100, एक का मान 50, यानी कि दूसरा जो मिश्रण है वो 50 ml का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग कोशिश करेंगे अपनी कॉपी पेन लेकर, क्योंकि जब तक आप कलम नहीं उठाएंगे क्रांति नहीं होगी। आप अपनी कलम उठाइए, आपकी चीजें क्लियर होंगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो CGL 23, CGL 24, CGL 25, 26, 27 आते चले जाएंगे और आपकी चीजें कभी क्लियर नहीं होंगी। आप बैच पे बैच, बैच पे बैच, बैच पे बैच खरीदते जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ये बैच लास्ट है, आप मान के चलो कि जो मैंने बैच लिया है निर्वाण ये लास्ट है, इसके बाद मुझे कोई बैच नहीं लेना है, अपना सिलेक्शन लेना है बस। ये ठान लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जल्दी से बताओ इसका आंसर। 2 विलियन है, ए और बी मिलाकर 140 लीटर घोल बनाया जाता है। ए और बी में दूध की सांद्रता 40 और 75 है। यदि परिणाम घोल में दूध की सांद्रता कितनी है, 52 है, तो परिणाम घोल में ए की मात्रा कितनी होगी। यहां हमको टोटल क्वांटिटी दे दी, ये टोटल जो क्वांटिटी है ना वो 140 लीटर का घोल बनाया गया है, ना तो ए ना बी, दोनों की मात्रा 40 लीटर है। अपना वही तरीका, पहले रेशियो बना लो कि भाई पहले मिश्रण में दूध की सांद्रता, दूध की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 40%, दूसरे में दूध की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 75%, 75%, और जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण में दूध की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है, 52%।
तो किस अनुपात में मिलाया होगा? 52 में से 40 गए तो 12%, और 75 में से 52 गए तो 5 में से 2 गए 3, और 7 में से 5 गए तो 2, 23%। 23%। क्या रेशियो बना भाई? आप इनको परसेंट से परसेंट हटा दो तो 23-12, 23-12। अब 23-12 के रेशियो में तो वो मिले कौन? ए और बी, लेकिन टोटल जो मात्रा दी हुई है, टोटल 140 लीटर का घोल है, टोटल 140 का है, ना तो ए की मात्रा दी है ना बी की, टोटल 140 है। तो टोटल अगर मैं करूंगा तो 23 और 12 होता है 35। तो 35 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 140 लीटर। एक यूनिट का मान कितना है? 4 लीटर। तो उसने पूछा है कि परिणामी घोल में ए की मात्रा क्या होगी। अरे भाई, ए की मात्रा तो 23 यूनिट है, एक का मान 4, तो 23 का मान कितना है? 23 का मान है 23 गुणा 4, कितना आ जाएगा? 92 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। और आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, आपने जैसे ही देखा ना कि 23 और 12 के रेशियो में मिलाया गया है और आपसे पूछा है ए, तो बच्चे जो भी मेरा आंसर होगा वो, यस, वो 23 का मल्टीपल जरूर होगा। जो भी मेरा आंसर होगा वो 23 के पहाड़े में जरूर आएगा, वो 23 की डिविजिबिलिटी को फॉलो जरूर कर रहा होगा। तो 23 का पहाड़ा पढ़ो, ना तो 48 कहीं आता है, ना 65 कहीं आता है, ना 57 कहीं आता है, केवल 23 चौके 92 आता है। तो आगे जाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। आप देखते कि भैया 23-12 में मिलाया गया, ए पूछा है, तो 23 चौके 92, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इन केस अगर बी पूछता तो बी क्या हो जाता आंसर? अगर कहता बी बता दो, अगर आपसे कहता कि बी बता दो, तो आप कहते कि सर 12 यूनिट है बी, तो मेरा जो आंसर है वो 12 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए, और 12 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, तो सर 12 चौके 48, यही मेरा आंसर होगा। ये बी है, ये बी है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चीज आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आप डेवलप करेंगे। आइए इस सवाल पे, अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, हैशटैग डालिए। अब नए तरह के सवाल पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। अगर सवाल बनेगा तो यहां से भी अच्छे चांस है सवाल बनने के, जो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं। आप मुझे बताओ भाई, एक तो मिश्रण में ना ये दारू पानी के बड़े सवाल हैं। चलो दारू पानी का एग्जाम्पल नहीं देता हूं, आप गुस्सा हो जाओगे, कुछ और का एग्जाम्पल देते हैं। मन तो मेरा वही कर रहा था, पर चलो छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, एक दूधिया है, उसके पास दूध और पानी है। भाई कोई कैन है, उस कैन में ना दूध और पानी दोनों का मिश्रण है, दूध और पानी दोनों का मिश्रण है। उसने बाहर से नल से ना पानी मिलाया, उसने बाहर नल से पानी मिलाया इस कैन में। अब मुझे एक बात बताओ कि जो उसने बाहर से पानी मिलाया, उसमें पानी कितने परसेंट था? जो बाहर से, अरे यार पानी दूध से क्या दिक्कत है? वही एग्जाम्पल चाहिए, यही इसे इसे लो, इसे लो, इसे लो, दूध पानी से। मैंने स्टार्ट कर दिया तो इसी से लो। मैंने कहा दूध पानी का मिश्रण है, भाई साहब ने बाहर से पानी मिलाया। मैं कहता हूं उस पानी में पानी कितने परसेंट है, उसकी पानी की सांद्रता, इसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन मैं आपसे पूछ रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता, पानी की सांद्रता कितने परसेंट है? 100%। किसी भी प्योर चीज की सांद्रता 100% होती है, याद रखना। कोई भी प्योर चीज हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 100% होती है। तो बाहर से अगर पानी वो भाई साहब मिला रहा है ना, और मैं कहूं जो बाहर से पानी मिला रहा है उसमें कितना परसेंट पानी है, तो उसमें 100% पानी है। बाहर से मिला रहा है जो,
है ना। तो ये चीज सांद्रता कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्योर चीज की सांद्रता, प्योर चीज की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज 100% होती है। तो सवाल अगर परसेंट में आएगा तो 100%। अगर मैं 100% का फ्रैक्शन आपसे पूछूं बच्चे, यहां इसका भी मैं यूज कराऊंगा सवाल में, अगर मैं इसका फ्रैक्शन पूछूं तो आप क्या कहेंगे 100, और 100% का मतलब होता है बटे 100, फ्रैक्शन का मतलब होता है 1। तो या तो आप ये कहो कि कॉन्सेंट्रेशन 100% है, या फिर ये कहो कॉन्सेंट्रेशन 1 है। कितना है 1, क्योंकि उसका हम फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं। भिन्न में अगर मैं कहूं तो कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, और अगर परसेंट में कहूं तो कॉन्सेंट्रेशन 100% होती है। दोनों चीज को लिखो, मैं दोनों का अलग अलग सवाल में यूज कराऊंगा। जहां चीजें परसेंट में दी होंगी वहां हम 100% का यूज करेंगे, जहां चीजें फ्रैक्शन में दी होंगी वहां मैं आपसे कहूंगा ना कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन, तो 100% मत कहना, जहां फ्रैक्शन में दी होंगी वहां पानी की कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे हम। वो समझ में आ जाएगा कहां 1 लेना है कहां 100, उस सवाल को देखकर आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी ये सीखो कि 100% को ही 1 बोला जाता है जब हम फ्रैक्शन में बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट, ये चीजें क्लियर हुई आपको? एक कह रहा एक बहुत देर से पीछे पड़ा है, सर जी वही वाला एग्जांपल समझाओ जो आप समझा रहे। अरे भाई थम जा, सांस ले ले, थम जा। देखो यहां अब सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको समझाने वाला हूं, जो हम यूज करेंगे। शालिनी त्रिपाठी जी क्या कह रही है, सर मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, एलसीएम आगे जो करवाया वाह फिर से कर। कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट में रिपीट कर दूंगा, आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। अब देखो इसी में क्या करना है बच्चे, जब हम सवाल जो करने वाले हैं ना, तो सवाल है कि बाहर से चीज मिलाई गई। ये हर सवाल में रिपीट होगा ये वर्ड, बाहर से चीज मिलाई जाना, बाहर से मिलाया जाना, बाहर से मिलाया जाना, बाहर से मिलाया जाना, बाहर से मिलाएगा, या तो वो पानी मिलाएगा या फिर वो दूध मिलाएगा, जो कुछ भी मिलाए, जो कुछ भी मिलाए, जो चीज बाहर से मिलाएगा उसका कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ना आपको टाइप पे ले जाने से पहले मैं तैयार कर रहा हूं, ताकि सवाल को देखकर आपको लगे यार ये तो कर लेंगे हम। तो सुनना, मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट तो ये पानी बाहर से मिलाया गया, कॉन्सेंट्रेशन 100%, फ्रैक्शन में कहे तो 1। दूसरा सवाल में कहेगा जो चीज बाहर से मिलाई गई है। बच्चे एक तो आपने सीखा कि उसमें जो चीज बाहर से मिलाई जाती है वो अगर प्योर है, अगर प्योर है तो 100% कॉन्सेंट्रेशन लेकर आएगा, और अगर प्योर नहीं है तो सवाल में बताएगा कि बाहर से चीज वाली कितना % कॉन्सेंट्रेशन लेकर आ रही है, वो बोलेगा सवाल में। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या करना है, हमेशा हम मिश्रण विधि, मिश्रण विधि, मिश्रण विधि, मिश्रण विधि लिखेंगे, ये मिश्रण विधि उसी पर लगाएंगे, उसी पर लगाएंगे जो चीज, या जो चीज बाहर से मिलाई गई है, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है। अभी आपको समझ में आएगा, अभी ये आप लिखो, इसे एज इट इज लिखो। जब सवाल कराऊंगा मैं फिर से रिपीट, बार बार रिपीट करूंगा और आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। दो चीज है, एक तो जो चीज बाहर से मिलाई गई वो 100%, और दूसरा मिश्रण विधि उसी पर लगाएंगे जो चीज बाहर से मिलाई गई है, बाहर से मिलाई गई है, मिलाई जाती है। बस ये दो चीज अभी आप लिखो, इस पे मैं आपको सवाल कराने वाला हूं, है ना। मिक्सचर मेथड हम उसी पर लगाते हैं जो बाहर से मिलाई जाती है। ओके, एक्सटर्नल सोर्स। ओके, तो ये चीज आपने, इसका इंग्लिश है, कुछ बच्चे कह रहे सर इंग्लिश में भी लिख दो, तो इंग्लिश मेरी अच्छी है, काफी अच्छी है, मैंने लिख दिया। मिक्सचर इज मिक्सचर मेथड अप्लाइड ऑन दैट थिंग विच इज एडेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स।
अब सवाल पे आपको लेकर चलता हूं, ये तो लिखवाया मैंने, अब सवाल से बहुत अच्छे समझ में आएंगी चीजें। सवाल से बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको। ये दो चीज अप्लाई करूंगा। अभी आपको लग रहा है सर ये क्या लिखवा रहे हो आप, अब आपको समझ में आएगी क्या लिखवाया मैंने और क्या उसका फायदा है। सवाल देखना, 40% दूध वाले घोल के x लीटर में 60 लीटर पानी मिलाया गया। x लीटर घोल में 60 लीटर पानी मिलाया गया, जिससे पानी की सांद्रता 70% हो गई। तो x का मान ज्ञात करो। अब मैंने आपको दो स्टेप बताए, जो चीज बाहर से मिलाई गई मिश्रण मेथड उसी पर लगाएंगे, है ना। तो यहां आप ढूंढो कि बाहर से क्या मिलाया उसने। बाहर से क्या मिलाया आपने, आप कहेंगे सर बाहर से ना उसने पानी मिलाया है। तो हम मिश्रण मेथड किस पर लगाएंगे, मिश्रण मेथड लगाएंगे पानी पर। पानी पर आप मुझे बताओ, अगर मिश्रण में 40% दूध है तो बच्चे पानी कितना होगा, पानी का ही परसेंटेज चाहिए हमें, क्योंकि हम मिश्रण उसी पर लगा रहे हैं जो बाहर से मिलाई गई है। फिर हमें परसेंट उसी का ही चाहिए, उसी का ही परसेंट चाहिए। मैंने कहा अगर 40% दूध है तो बच्चे क्या 60% पानी होगा, मुझे पानी का परसेंट चाहिए, मैं मिश्रण पानी पे लगा रहा हूं तो पानी ही पानी चाहिए मुझे। तो आप कहेंगे कि सर दूध अगर 40% है तो पानी होगा 60%। यहां तो ये लिख दिया मैंने पानी, और जो बाहर से मिलाया गया पानी, उसने बाहर से 60 लीटर मिलाया है, गुड। उस पानी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, उस पानी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बच्चे, जो उसने बाहर से पानी मिलाया है, जो उसने बाहर से पानी मिलाया है, क्या वो अपने आप में 100% होगा कॉन्सेंट्रेशन। ये दो ही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए। एक कॉन्सेप्ट क्या कि जो चीज बाहर से मिलाई गई हम मिश्रण मेथड उसी पर लगाएंगे। सेकंड मैंने क्या सिखाया कि जो चीज बाहर से मिलाई गई वो अपने आप में 100% होगी। और जब दोनों को मिलाया ना तो मिश्रण में पानी कितना हो गया, मिश्रण में पानी हो गया 70%, मिश्रण में पानी हो गया 70%। अब यहां आप एलिगेशन लगा दो भाई, 70 में से 60 गया 10 और 100 में से 70 गया 30, तो रेशियो कितना बन गया, रेशियो बन गया 3:1 का। इधर जो पार्ट आएगा वो बाहर से चीज मिलाई गई है, और इधर जो पार्ट है ये कुल मिश्रण है, ये कुल मिश्रण है, इनिशियल आप कह सकते हो, इनिशियल प्राथमिक मिश्रण या कुल मिश्रण। ये चीज कौन सी है, जो चीज बाहर से मिलाई गई है। इधर वाला पार्ट वही था। सवाल ने कहा 60 लीटर पानी मिलाया गया है, तो भाई अगर 60 लीटर पानी 1 यूनिट का मान है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 गुणा 60 यानी कि 180 लीटर। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 180 लीटर। क्या होगा, 180 लीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। अब सुनना, पेन को साइड में रख दो। आने वाले 3-4 सवाल सेम है, 3-4 सवाल आने वाले सेम है। अब सामने देखना, मैंने कहा ये सवाल आपके पास है कि 40% दूध था किसी घोल में, उसमें बाहर से 60 लीटर पानी मिला दिया। भाई ये कोई घोल था, इसमें 40% ना मिल्क था, मिल्क था। इसने भाई साहब ने बाहर से 60 लीटर पानी मिलाया है, 60 लीटर पानी मिला दिया इसमें, इस 40% मिल्क वाले में 60 लीटर पानी मिला दिया। तो जो मिश्रण बना है उसमें 70% पानी हो गया, 70% पानी हो गया। मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए कि भाई जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है, देखो क्या चीज मिलाई जा रही है, पानी, मिश्रण मेथड इसी पर लगेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो चीज बाहर से मिलाई जा रही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया, वो 100% होगी कॉन्सेंट्रेशन में, 100% होगी। तो आप मुझे बताओ, अगर पहला जो मिश्रण था उसमें 40% पानी था, 40% दूध था, तो बच्चे क्या 60% पानी होगा उसमें, भाई तभी तो 100% बनेगा। मुझे पानी का परसेंट चाहिए, पानी का परसेंट। तो यहां 60% पानी, जो बाहर से मिलाया गया वो 100%, जब दोनों को मिला दिया तो ये हो गया 70%, है ना। तो रेशियो बनाया 3:1 का, है ना। तो जो x लीटर है ना वो इधर वाला पार्ट की बात करता है, वो ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण चल रहा है, ये x यही है,
है ना। तो यही वाला x वाला पार्ट है। तो 1 यूनिट का मान 60 लीटर, तो 3 का मान 180, यानी कि मिश्रण जो जिसमें 40% दूध था ना, वो हमारा 180 लीटर दूध था, 180 लीटर का मिश्रण था, सॉरी 180 लीटर का मिश्रण था। तो x की वैल्यू क्या है, 180 लीटर। ओके, अगला कौन सा क्वेश्चन जो है, मुझे आप ही लोगों से इसका आंसर चाहिए, जल्दी से बता दो क्या उत्तर होगा। सेम क्वेश्चन, कपड़े चेंज किए हैं, डिजिट चेंज की है, स्पीड से और भारी संख्या में मुझे इसका बहुमत के साथ इस सवाल का आंसर चाहिए, बहुमत के साथ। अभी तो ये टाइप के जो सवाल चल रहे हैं ना, ये वो हैं जिनमें बाहर से पानी मिलाया जा रहा है, केवल बाहर से। अभी एक टाइप का सवाल आएगा जिसमें वो अंदर से भी निकालेगा और जितना निकालेगा उतना पानी बाहर से डाल देगा। ऐसा सवाल आएगा कि अंदर से 10 लीटर पानी मिक्सर निकाला और जितना मिश्रण निकाला उतना ही बाहर से पानी डाल दिया। रिप्लेसमेंट केस बोलते हैं उसको, उसको रिप्लेसमेंट केस बोलते हैं। ये एडिशन केस है जिसमें केवल बाहर से ऐड कर रहा है, ये एडिशन वाला केस है। वो रिप्लेसमेंट होगा, आदान प्रदान, कि 10 लीटर मिश्रण निकाला 10 लीटर पानी डाल दिया, वो रिप्लेसमेंट केस है। उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, प्रोसेस यही होगा हमारा, लास्ट में आके थोड़ा सा चेंज करते हैं बस। अभी ये देखो, दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। दिमाग में जैसे ही मिले ना, एक बच्चा बड़ी देर से कमेंट कर रहा है कि भैया प्लीज एक ही वर्ड बोलिए मराठी, मराठी। अब बोल दिया यार, वैसे ही दिमाग सटक जाता है मराठी पढ़ते पढ़ते, क्या तुम वर्ड बुलवाते हो। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 45% दूध और पानी का मिश्रण हो जाए। अब मैंने कहा जो चीज बाहर से मिलाई गई है, जो चीज बाहर से मिलाई गई है, एलिगेशन और मिश्रण मेथड उसी पर लगाएंगे। तो बाहर से तो सर पानी मिलाया गया है, तो फिर हमें परसेंट, माझ्या उजवा बाजूला एक ग्लासचा पानी हाय आहे। अब ठीक है, इतनी आती है मुझसे, अब पढ़ लो। माझ्या उजवा बाजूला एक गिलासचा पानी आहे, इसका मतलब होता है मेरे सीधे हाथ में एक गिलास पानी है। अब तसल्ली मिल गई, अब पढ़ लो। बहुत देर से कमेंट किए जा रहे हो। देखो, जो चीज बाहर से मिलाई गई वो 100% होगी और उसी का ही हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहां आप मुझे बताओ, अगर इसमें 75% दूध है तो पानी कितना होगा। अगर इसमें 75% दूध है तो इसमें पानी कितना होगा सर, 25% होगा। और बच्चे बाहर से तो पानी मिलाया है, वो पानी अपने आप में 100% होगा। और मिश्रण में भी पानी ही चाहिए, मिश्रण में भी पानी ही चाहिए ताकि 45% दूध और पानी का मिश्रण बन जाए, 45% दूध और पानी का मिश्रण बन जाए। 45% दूध का मिश्रण बोलेगा शायद ये, 45%, हाँ 45% दूध का मिश्रण बन रहा है पानी का, फिर वो पानी नहीं बोलेगा, फिर वो दूध का ही बोलेगा। 45% उसमें दूध की कॉन्सेंट्रेशन हो, 45% है ना। तो अगर मैं 45% इसमें दूध ही मानता हूं बच्चे, अगर मैं मानता हूं कि 45% दूध है, तो क्या इसमें 55% पानी होगा। मिश्रण में अगर 45% दूध है तो क्या 55% पानी होगा। तो मैं यहां इसमें 55% मान लेता हूं। अब इसमें घटाएंगे, 100 में से 55 गया 45, और 55 में से 25 गया तो 0, 5 में से 2 गया 3। क्या रेशियो बना, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। ये जो चीज है ये बाहर से मिलाई गई है,
क्योंकि बाहर से मिलाई गई है तभी तो 100% पानी है। और ये जो चीज थी वो पहले से ही थी 3 यूनिट। और सवाल कर रहा है दूध और पानी का 300 ml का मिश्रण है, दूध और पानी का 300 ml का मिश्रण है, तो 3 यूनिट का मान कितना है बच्चे? 300 ml। 1 यूनिट का मान 100 ml, तो बाहर से कितना मिलाया गया? 2 यूनिट का मान यानी कि 200 ml। और वो वही पूछ रहा है बाहर से कितना पानी मिलाया गया? 200 ml। ऑप्शन नंबर डी। क्या मिलाया गया है? 200 ml। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, कुछ नहीं करना। जो चीज बाहर से मिलाई गई हमेशा मिश्रण विधि उसी पर लगानी है। बाहर से पानी मिलाया गया तो सारे परसेंटेज हम पानी के उठाएंगे। फिर बाहर से पानी मिलाया गया है तो अगर 75% दूध है तो 25% पानी, बाहर से मिश्रण पानी मिलाया गया तो वो 100% होगा। जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण में 45% पानी हो गया, दूध हो गया। तो अगर 45% दूध है तो पानी कितना परसेंट होगा? 55% पानी होगा। भाई 100 में से 45% दूध हटा दो तो क्या 55% पानी ही तो होता है। तो वो 55% सेंटर में रख दिया, रेशियो बनाया 3:2 का। इधर जो पार्ट है ये बाहर से मिलाया गया, ये वाला पार्ट हमारा मिश्रण का ही था। तो मिश्रण तो 300 ml का था, 1 यूनिट का मान 100, 2 का मान 200, यानी कि बाहर से जो पानी मिलाया गया है वो 200 ml का है, वो 200 ml का है। बिल्कुल सही जवाब। चलें आगे, आ जाइए इस सवाल पे आइए। ये सवाल करो। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल है जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया गया। अच्छा, एक कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो रहा है कि सर जब हम यहां पर कंसंट्रेशन मान लो पानी की ले रहे हैं, हम कंसंट्रेशन मान लो यहां पानी की ले रहे हैं 25%, तो नीचे जो आएगा वो पानी की मात्रा आएगी। आप यही कहना चाह रहे हो? नहीं, नीचे जो रेशियो बनता है बच्चे वो पूरी क्वांटिटी का बनता है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। अभी मैंने पढ़े कमेंट, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर आप यहाँ 25% पानी ले रहे हो क्योंकि 75% दूध है, 100 में से घटा दो 25% पानी बचेगा। आप कह रहे हो सर अगर 25% पानी ले रहे हो तो नीचे ये पानी की मात्रा होनी चाहिए। नहीं, ये पूरे मिश्रण की मात्रा होती है, टोटल मिश्रण है। ये बात ध्यान रखना बच्चे, ये टोटल मिश्रण आता है इधर, टोटल मिक्सचर की मात्रा होती है ये, और ये बाहर से मिलाई गई मात्रा होती है। ये बात ध्यान रखना, चाहे आप पानी का मिश्रण कर रहे हो चाहे आप दूध का कर रहे हो, लेफ्ट वाली मात्रा टोटल मिक्सचर की होती है। ये आप ध्यान में रखना भाई। ये सवाल करो। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर दोनों को जोड़कर टोटल मात्रा करनी है। नहीं, दोनों, यही तो कंफ्यूजन मुझे दूर करना है तुम्हारा कि नीचे की दोनों को जोड़कर टोटल मात्रा कब करते हैं? जब रिप्लेसमेंट वाला केस होता है प्यारे भाई, कि कुछ मात्रा अंदर से निकाली गई और उतना ही पानी बाहर से मिलाया गया, तब दोनों, नीचे के दोनों पार्ट को जोड़कर टोटल मिश्रण बनाया जाता है। अभी तो उसने रिप्लेसमेंट नहीं किया, वो बाहर से ही मिला रहा है। तो जब वो बाहर से ही मिलाता है तो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो हमारा टोटल मिश्रण होता है, जो राइट वाला पार्ट है वो बाहर से मिलाई गई मात्रा है। ये ध्यान में रखना आप बात। उसने कहा अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल है जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया गया। आप मुझे बताओ बाहर से क्या मिलाया है? बाहर से मिलाया है पानी, तो मिश्रण विधि किस पे लगाएंगे? पानी पर लगाएंगे। अब देखो यहां पर हमें दिमाग में सेट कर लिया कि बाहर से पानी मिला है तो मिश्रण विधि किस पर? पानी पर। मुझे बताओ अगर 20% एसिड है तो 80% पानी होगा। भाई 100% हम टोटल मानते हैं,
ये मत कंफ्यूज मत हो कि 80 कहां से आ गया। 100% टोटल मानते हैं। सुंदराम बच्चे दोनों को मिलाकर वो रिप्लेसमेंट वाले केस में होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। 20% अगर अम्ल है तो 80% पानी होगा। 80% पानी होगा कि नहीं? अगर 20% एसिड है तो 80% पानी होगा। 100 में से घटा दो। और जो पानी बाहर से मिलाया गया वो अपने आप में कितना होगा? वो अपने आप में होगा सर 100%। कितना होगा? 100%। ये बाहर से मिलाया गया है। और जब मिश्रण मिल गया तो मिश्रण में अम्ल कितना परसेंट था? मिश्रण में एसिड कितना था? 15%। तो पानी चाहिए हमें, तो मिश्रण में 100 में से 15 घटा दो, पानी 85% है। हमें पानी चाहिए क्योंकि बाहर से जो चीज मिलाई गई है, मिश्रण मेथड हम उसी पर लगाएंगे। यहां 20% एसिड था तो 80% पानी मिला। यहां बाहर से पानी मिलाया गया, अपने आप में 100%, और मिश्रण में एसिड 15% दिया हुआ है तो पानी 85% होगा। तो यहां आप 85% लिख दो। बच्चे 85 में से 80 गया 5%, और 100 में से 85 गया तो 15%। रेशियो क्या बना? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3:1 का रेशियो। तो याद रखना, जब भी चीज बाहर से मिलाई जाए, जब भी चीज बाहर से मिलाई जाए तो इधर वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये टोटल मिक्सचर होता है। ये टोटल मिक्सचर होता है। और जो राइट वाला पार्ट होता है ये चीज बाहर से मिलाई गई पार्ट होता है। जो बाहर से मिलाई गई है, जो लेफ्ट वाला है, ये टोटल मिक्सचर है। ये किस केस में है? जब बाहर से मिलाने वाला केस है। अभी केस आएगा कि अंदर से भी निकला और बाहर से डाला गया, अंदर से भी निकला, वो रिप्लेसमेंट का केस है। उस केस में टोटल मिक्सचर दोनों का जोड़ होता है, 3 और 1 4। उस केस में होता है टोटल मिक्सचर। ठीक है भाई, है ना? तो यहां पर उसने कहा 10 लीटर पानी मिलाया गया, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 10 लीटर। उसने कहा मिश्रण की मूल मात्रा क्या है? तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 गुणा 10 यानी कि 30 लीटर। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 30 लीटर। आ गया? चले नेक्स्ट। अब तो ये चीजें मैंने 4-5 सवाल इसलिए रखे, मुझे पता था ये दिक्कत करते हैं सवाल। ये देखो सवाल। अब यहां पर 100% वाला नहीं, मैंने बताया था कि पानी अगर बाहर से मिलाया जाए तो सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन 100% होती है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में पूछे तो कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। देखो सवाल में, एक मिश्रण में दूध और पानी के आयतन के दृष्टिकोण से 8:3 के अनुपात में है। दूध और पानी 8:3 के अनुपात में है। यदि इसमें से 3 लीटर पानी और मिला दिया, मैं ये सवाल आपको दोनों तरीके से कराऊंगा बच्चे। ये रेशियो वाला सवाल है ना, 8:3:2:1, तो ये हम रेशियो मेथड से भी करेंगे और ये मिश्रण मेथड, दोनों से करेंगे। पहले मिश्रण से फिर रेशियो से। जो मेथड आपको समझ में आए आप उससे कर लेना, या जो अच्छा लगे समझ में, तो दोनों आएंगे। एक मिश्रण में दूध और पानी किस रेशियो में है? 8:3 में। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाता है। आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की क्या क्या मात्रा थी, यह आपसे पूछा है। अब क्या करना है आपने? आप मुझे बताओ, मिश्रण में दूध पानी क्या दिया हुआ है भाई? मिल्क और वाटर का क्या रेशियो? सामने देखो बोर्ड पे, पेन को साइड में रखे बच्चे, बोर्ड पे देखो, 8 और 3। मुझे बताओ बाहर से क्या मिलाया गया? बाहर से मिलाया गया पानी। तो मिश्रण विधि किस पे लगेगी? मिश्रण विधि लगेगी सर पानी पे। किस पर? पानी पर। आप मुझे बताओ, यहां से अगर मैं पानी उठाऊं तो कितना यूनिट है पानी? 3। भाई वाटर 3 है, बटे टोटल कितना है? टोटल तो 8 और 3 11 है, तो 3/11 हिस्सा है पानी का। 8:3 का अनुपात पानी का था, इसमें से 3 यूनिट पानी था। मैंने कहा कितना हिस्सा पानी का है, तो 3 तो पानी रेशो में है, और बटे 8 और 3 11, तो 3/11 जो है इतना भाग पानी का है। बटे हमें टोटल मिक्सचर करना होता है, 8 और 3 11।
अब जो पानी बाहर से मिलाया गया, क्या मैं उसको 100% रखूं? भाई सांद्रता तो 100% है। नहीं सर, आपने कहा था कि अगर बात फ्रैक्शन की हो रही हो ना, तो बाहर से जो पानी मिलाया है उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। फिर एक, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी, एक हो जाएगी, है ना। अब मिश्रण कर दिया इनका, और मिश्रण में 2:1 में दूध पानी हो गया, तो पानी कितना है? 1 यूनिट बटे टोटल कितना है? 2 और 1 3, 1/3। ये फ्रैक्शन सॉल्व करो जल्दी से, ये फ्रैक्शन सॉल्व करो जल्दी से, क्या होगा? और ये तो मैंने आपको सिखा दिया था कि जब भी फ्रैक्शन इस टाइप का बने तो क्या करेंगे बच्चे? 11 और 3 का एलसीएम बता दो जल्दी से, क्या होगा? 11 और 3 का सर 33 होता है, तो 33 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 33 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, और तीनों में 33 की मल्टीप्लाई करनी है, 11 और 3 का एलसीएम। तो 11 तिया 33, 3 तिया 9, ये पूरा 33 आ जाएगा। और ये कितना आएगा? 3 से 11, 11 एकम 11। ठीक है भाई, 11 में से 9 गए 2, और 33 में से 11 गए तो 22। तो रेशियो क्या मिल गया? 1 और 11 का, 11 1 का, 11 1 का। अब उसने कहा कि भैया 3 लीटर पानी मिलाया गया है, तो 1 यूनिट का मान है 3 लीटर, तो 11 यूनिट का मान कितना है? 33 लीटर। यानी कि जो हमारा मिश्रण था वो 33 लीटर है। वो कितना है? वो 33 लीटर है। बच्चे हम अपना मेथड सीख रहे हैं, आप ये डिसाइड मत करना सर ये लंबा है ये छोटा है, नहीं, आप सीखो मेथड, जो मैं मेथड सिखा रहा हूं सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसी मेथड को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मैं दूसरा रेशियो भी बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑप्शन भी बता दूंगा, वो बाद की बात है, अभी हम सीख रहे हैं। तो जब भी हम चीजें सीखते हैं तो ये डिसाइड मत करो कि ये बड़ा मेथड है ये छोटा है, जस्ट सीखो, है ना। मैंने क्या कहा भाई? दूध और पानी का मिश्रण था, उसमें दूध पानी कितना था? 3 यूनिट। टोटल मिश्रण कितना है? 3 8 11, तो 3/11 हिस्सा पानी का। जो पानी बाहर से मिलाया गया वो अपने आप में 100% है, तो फ्रैक्शन में तो 1 हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया। अब जो मिश्रण बना उसमें पानी कितना है? 1 यूनिट, और टोटल कितना है? 3, तो 1/3। 11 3 का एलसीएम 33, तीनों में मल्टीप्लाई कर दी, 9 33 11 आया, रेशियो बना 11 1। बाहर से 3 लीटर पानी मिलाया तो 1 का मान 3, 11 का मान 33, यानी कि मिश्रण की जो वैल्यू थी वो 33 थी। अब उसने कहा मिश्रण में भैया दूध पानी क्या था, तो भैया ये तो 8 33 लीटर मिश्रण आया, इसको 8 3 के अनुपात में बांट दो। हो गया सवाल। 8 3 के रेशियो में बांटेंगे कैसे भाई? 8 और 3 11, यूनिट का मान 33 लीटर, 1 का मान 3 लीटर, तो 8 का मान कितना? 24, और 3 का मान कितना? 9, तो कितना आ जाएगा? 24 और 9। क्या आंसर है? ये रहा। तो ये तो हुआ इस मेथड से, ये हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कौन सा मेथड बड़ा है कौन सा छोटा है, हम सीख रहे हैं जस्ट अभी, है ना। तो क्या आंसर मिला हमें? हमें मिला 24 लीटर दूध और 9 लीटर पानी, तो 24 और 9 आपका आंसर है। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, तो यहां से बच्चे मैं इसको रफ कर देता हूं। दूसरा मेथड क्या है देखना सामने। भाई हमें जो दिया हुआ है वो दूध और पानी का रेशियो क्या है। अब देखना इसमें मजा आएगा आपको, इस वाले मेथड में बहुत मजा आने वाला है आपको। देखना उसने कहा दूध और पानी का रेशियो कितना है? 8 और 3 का। दूसरा अनुपात कितना बन गया? 2 और 1 का। अब आप मुझे बताओ, अगर बाहर से वो पानी मिला रहा है कितना? 3 लीटर, क्या दूध की मात्रा कभी चेंज होगी? सोचकर बताना। भाई कोई मिश्रण है, कोई कैन है, कोई डिब्बा है, उसमें 1 लीटर दूध है, आधा लीटर पानी है, मैं बाहर से पानी मिला रहा हूं, तो नया मिश्रण तैयार हो गया। क्या उस नए मिश्रण में दूध की मात्रा कभी चेंज होगी? बताओ। नहीं होगी ना दूध की मात्रा चेंज। जितना है वो उतना ही रहेगा, जितना है वो उतना ही रहेगा, दूध की मात्रा तो कभी चेंज नहीं होगी। बच्चे जो दूध का रेशियो 8 था पहले अनुपात में, वही दूसरे में रहना चाहिए, तो दूध की मात्रा तो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उस भाई साहब ने बाहर से पानी मिलाया
है कि नहीं? तो बाहर से पानी मिलाया है, ये 8 है, ये 2 है। बच्चे इन दोनों को बराबर करेंगे ना, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 8 बना दो, तो कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब हमारा जो दूध की मात्रा है वो दोनों में सेम हो गई, और ये करनी भी है हमें, ये करनी भी है क्योंकि दूध चेंज नहीं होगा। अब आप देखो 3 यूनिट पानी था वो 4 हो गया, कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। और सवाल भाई साहब कह रहे हैं सर 3 लीटर बढ़ा है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 3 लीटर। 1 यूनिट का मान 3 लीटर, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 24, और 3 यूनिट का मान कितना होगा? 9। आपका आंसर 24/9 आ गया। हो गई तसल्ली? मिल गया 15 सेकंड 10 सेकंड का आंसर क्वेश्चन का। ओके, अब इससे भी और आपको मैं बताऊं, और भी आप क्या कर सकते हैं। देखो सवाल में उसने बोला दूध और पानी 8:3 के रेशियो में है, और नीचे उसने दूध और पानी ही पूछ लिया। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 8:3 का रेशियो बना रहा है, वही आपका आंसर है। भाई दूध पानी 8:3 के अनुपात में है ना, तो कौन सा ऑप्शन 8:3 बना रहा है? 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, सारे बना रहे। तो वो ऑप्शन वाला मेथड तो हटा ही दो। फिर और क्या कर सकते हैं? देखो ऑप्शन से भी आप कैसे कर सकते हो। मैं मान के चलता हूं कि 24 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। सवाल कह रहा है कि 3 लीटर पानी मिला दिया इसमें, 3 लीटर इसमें पानी मिला दिया, तो अगर मैं 9 में 3 लीटर पानी मिलाता हूं तो ये हो जाएगा 12, और ये 24 का 24 ही रहेगा। रेशियो कितना बन गया? 2:1 का। सवाल में क्या बताया है? रेशियो 2:1 का बताया है, तो यही आंसर है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे मेथड है एक सवाल को करने के, लेकिन हमें 1 या 2 अच्छे अच्छे पढ़ने। एक तो बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया पहले वो, और दूसरा आप इस मेथड को ध्यान में रखना कि जो चीज कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगी दोनों रेशियो में। दूध नहीं चेंज होगा क्योंकि दूध बाहर से नहीं मिलाया गया है, तो 8 अगर पहले था 8 बाद में होगा। मैंने दोनों को इक्वल कर लिया, दोनों इक्वल कर लिया, ये आ गया आपका आंसर। ओके चले एक सवाल होमवर्क दे दूं आपको, टाइम हो गया। ओके ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसका आंसर अभी आप टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, आराम से खा पी कर बता देना, ठीक है। तो बढ़िया रही होगी आई होप क्लास, बड़े अच्छे समझ में। जब जो भी सवाल समझ में ना आए तो रिपीट मोड पे देख लिया करो, लेकिन बाद के लिए मत छोड़ा करो। कल संडे था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्टनरशिप को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। किसी भी सवाल में कोई भी डाउट आता है आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया करो ग्रुप में, जो 8 से 10 बजे तक खुलता है। आपके उसका आंसर हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, वो आपको ग्रुप खत्म होने के बाद, टाइम खत्म होने के बाद वो पोस्ट करते हैं, तो आप ग्रुप को एक बार विजिट कर लिया करो, तो वहां आपका आंसर मिल जाता है। सुबह मिल जाएगा, दोपहर को मिल जाएगा, इंस्टेंट। अगर आप चाह रहे कि मैं तुरंत पोस्ट करूं, तुरंत कोई बैठा हो मेरे आंसर का सॉल्यूशन दे, तो बच्चे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप पोस्ट कर दो, बाद में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। या ग्रुप अगर इंस्टेंट चाहिए तो ग्रुप में आप में से कुछ बच्चे ऐसे तैयार हो जाओ कि जो 8 से 10 के बीच में बैठेंगे, और कोई भी आपका भाई आपकी बहन अगर सवाल डालते हैं तो आप उनका आंसर देके तुरंत रिप्लाई में पोस्ट कर दो। आप ऐसे बन जाओ, है ना, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। आप लोग तो कमेंट में लगे रहते हो, ये कैसे होगा, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वो कैसे, दुख दर्द बतलाते रहते हो तुम तो। फोकस करो स्टडी पे। ओके मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।